जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो नया टॉपिक है मेरा जलप्रपात और झरना। अभी तुरंत हम ख़त्म किए थे दर्रा, और एक ही टॉपिक में पूरा लंबा टॉपिक बन जाता है, इसीलिए वीडियो को कट करके फिर नेक्स्ट वीडियो में बना रहे हैं। जलप्रपात की ओर लेकर आ रहे हैं। तो जलप्रपात क्या मेरा कि जलप्रपात या झरना, पहले इसका हम देख लेते कहते किसको है भैया। आखिर जलप्रपात और झरना में आदमी अंतर ही नहीं बुझता कि किसको कहते हैं जलप्रपात, किसको कहते हैं झरना, और क्या कौन सी है पहले अंतर ही नहीं पता कर पाता है। और दर्रा सब में अंतर ही नहीं रहता है। तो कभी कहता है यहाँ पर दर्रा, कभी गुवाहाटी आंसर, कभी भागलपुर, कभी कुछ से कुछ आंसर आता है, पता नहीं चलता है। तो पहले हम उसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर जानेंगे। तो जलप्रपात कहते हैं किसको है भैया। तो देख, जलप्रपात तो उस स्थल को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं, ठीक है, जहाँ से नदी का पानी पहाड़ से, जहाँ पर नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर सीधे गिरता है, ठीक है। पहाड़ की चट्टान से, मान लीजिए मेरा पहाड़ है, ठीक है, अब ये पहाड़ है, अब यहाँ से सीधे पानी नीचे जब गिरेगा, ठीक है, सीधा पानी जो नीचे गिरेगा, इसी को बोलते हैं झरना या जलप्रपात, ठीक है, झरना या जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या है? जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर सीधे गिरता है, कौन सा कहता है? जलप्रपात। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो एग्जाम में बार बार पूछता है, रिपीटेशन है जलप्रपात। तो इसको तुम बता, जलप्रपात कहते हैं किसका कि पहाड़ से पानी नीचे गिर ले, जलप्रपात, ठीक है। जलप्रपात का काम देखा, कभी कभी गांव समाज में देख लेगा कि जब बारिश पड़ेगा, छत पर 5 मंजिला छत पर से पानी नीचे गिरेगा, अब बच्चा सब जाकर उसका नहाएगा, आराम से मस्ती करेगा पूरा, और झरना की तरह वो पानी गिरेगा झिर 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 झिर, और बच्चा सब उसमें मस्ती करेगा पूरा। तो वो भी एक तरह झरना का ही रूप है, जलप्रपात का ही रूप है। यहाँ पर हम पानी कहाँ से गिर रहा है, इसमें पानी आकाश से आता है, लेकिन उसमें पानी नदी का, समुद्र का पानी इसमें पहाड़ से नीचे गिरता है, नदी का पानी, तो जलप्रपात हो गया। तो अब चलते हैं मुख्य जलप्रपात कौन सा है। तो पहले देख लेते हैं भैया कि पहला है मेरा, देख, जोग जलप्रपात या गरसप्पा जलप्रपात, जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है। कौन कौन जलप्रपात? जोग, गरसप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। क्वेश्चन पूछता है कि जलप्रपात के दो ही चीज से क्वेश्चन पूछता है, किस राज्य में है और किस नदी पर है, ठीक है। तो किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो हम जब देखते हैं भैया कि जोग जलप्रपात और गरसप्पा जो मेरा है, ये मेरा शरावती नदी पर है। कौन नदी पर? शरावती नदी, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक में कौन नदी है? शरावती नदी। तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ पर? शरावती नदी पर। जोग गरसप्पा कहाँ पर? शरावती नदी पर। जोग गरसप्पा कहाँ पर? शरावती। महात्मा गांधी शरावती नदी पर। महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी। जोग या गरसप्पा कहाँ पर? शरावती नदी पर। कौन राज्य में? कर्नाटक में। कौन राज्य में? कर्नाटक में। कौन राज्य में? कर्नाटक में। कौन राज्य में? गोकाक जलप्रपात और शिव समुद्रम जलप्रपात। गोकाक और शिव समुद्रम जलप्रपात। गोकाक और शिव समुद्रम जलप्रपात जो मेरा कावेरी नदी पर है। कौन नदी पर? कावेरी नदी पर। सिंपल है, जलप्रपात सब रहेगा कहाँ पर? जहाँ पर पहाड़ी इलाका रहेगा, जहाँ पहाड़ वहीं रहेगा। ये मेरा दक्षिण का क्षेत्र जो जितना भी मेरा, वहाँ पहाड़ी इलाका पूरा है, दक्षिण का क्षेत्र। तो दक्षिण के क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा जलप्रपात। तो कावेरी नदी पर कौन कौन? गोकाक और शिव समुद्रम। गोकाक और शिव समुद्रम। गोकाक और शिव समुद्रम। खोल दे उसको, खोल के उधर जोड़ दो, ठीक है, क्लियर से। गोकाक और शिव समुद्रम कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। एक कावेरी नदी हमारा पड़ जाएगा यहाँ पर, तमिलनाडु के आसपास में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद चल रहा है। कावेरी जल पर 3 राज्य से चलता है, केरल, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कावेरी जल विवाद अभी भी चल रहा है। तो कावेरी जल विवाद ये पूछा किस किस राज्य से संबंधित है, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों राज्य से संबंधित है, ठीक है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी जल विवाद अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कावेरी नदी पर कौन कौन जलप्रपात? 2 गो। कौन? गोकाक और
शिव समुद्रम, गोकाक और शिव समुद्रम, गोकाक और शिव समुद्रम, गोकाक और शिव समुद्रम जलप्रपात। एक जलप्रपात है येन जलप्रपात, ठीक है। येन मेरा है नर्मदा नदी पर, हाँ नर्मदा नदी मेरा मध्य प्रदेश में बहता है, ठीक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश जैसे ही नर्मदा नदी की चर्चा आया, याद करना कौन राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी चलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है। एक है धुआंधार जलप्रपात, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो मेरा नर्मदा नदी पर है, धुआंधार जलप्रपात है। यह मेरा पर जगह मेरा तुम्हारा मध्य प्रदेश जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में जगह है कौन सी? जबलपुर। तो जबलपुर में कौन सी? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार कहाँ? नर्मदा। येन नर्मदा, धुआंधार नर्मदा, येन धुआंधार नर्मदा, येन धुआंधार, येन धुआंधार, येन गोकाक शिव समुद्रम, गोकाक शिव समुद्रम, गोकाक शिव समुद्रम, गोकाक शिव समुद्रम, कावेरी। जोग गरसप्पा शरावती नदी, जोग गरसप्पा शरावती नदी, साबरमती ने शरावती नदी, ठीक है। साबरमती नदी मेरा यहाँ गुजरात में है और शरावती नदी मेरा कर्नाटक में है, ठीक है, दोनों में अंतर है। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी मेरा जो साबरमती आश्रम जो बना है वही वहीं पर है गुजरात में। तो शरावती नदी पर कौन कौन? जोग गरसप्पा और महात्मा गांधी। जोग गरसप्पा और महात्मा गांधी कहाँ पर? शरावती नदी पर। गोकाक शिव समुद्र कहाँ पर? कावेरी नदी। गोकाक शिव समुद्रम कहाँ पर? कावेरी। येन धुआंधार नर्मदा नदी, येन धुआंधार नर्मदा नदी, येन धुआंधार नर्मदा नदी पर। धुआंधार कहाँ पर? जबलपुर। जबलपुर में धुआंधार। और येन कहाँ पर? मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब अगला है भैया कि चुलिया पुनासा, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो चुलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात। तो चुलिया और पुनासा दोनों है मेरा, चुलिया पुनासा दोनों मेरा भैया चंबल नदी पर। कौन नदी पर? चंबल नदी पर। चुलिया पुनासा तो वहाँ पर चंबल नदी पर। कहाँ पर? चंबल नदी पर। ये जो मेरा पड़ता है चंबल नदी मेरा कहाँ पर? मध्य, यहाँ राजस्थान में चलता है, मंदसौर। और यह मेरा जो चंबल नदी पुनासा नदी जो मेरा राजस्थान इसी पर है, ठीक है, राजस्थान, 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 ठीक है। तो चुलिया पुनासा कहाँ पर? चंबल नदी पर। चुलिया पुनासा चंबल नदी पर, राजस्थान में चंबल नदी पर, ठीक है। याद कैसे करना है? चुप कहाँ पर? चुप, नहीं तो चंबल का डाकू सब आ जाएगा, ठीक है। चुप नहीं चंबल का डाकू आ जाएगा। चुप से चुलिया, पु से पुनासा, है ना। चुप किस लिए? नहीं चंबल का डाकू सब, जितना भी डाकू सब वहाँ का चंबल का है, वहाँ का राजस्थान मंदसौर का जितना डाकू है सब आ जाएगा। तो चुप कहाँ पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन कौन? चुलिया और पुनासा, चुलिया और पुनासा, चुलिया और पुनासा। अगला है भैया हमारा हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात बगल में ही है अपना, बगल राज्य में, झारखंड में। झारखंड में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी पर कौन जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर? झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड। कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। अलग चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट, इंद्रावती नदी, चित्रकूट, यही चित्रकूट नदी जलप्रपात के पास में, ठीक है। चित्रकूट इसी को बोला जाता है। ये चित्रकूट नदी के वहाँ पर? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर। कौन नदी पर? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर? इंद्राकूट, इंद्रावती। यह मेरा पड़ता है भैया कहाँ पर? बस्तर में।
ठीक है, कहाँ पर? बस्तर में। भारत का नियाग्रा बोला जाता है इसी जलप्रपात को। तो क्वेश्चन पे भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को? चित्रकूट। बस्तर कहाँ पर है? बस्तर में। कौन नदी पर? इंद्रावती नदी पर। कौन नदी पर? इंद्रावती नदी पर। कौन नदी पर? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट कहाँ पर? इंद्रावती नदी पर। येन धुआंधार, येन धुआंधार कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। येन धुआंधार नर्मदा नदी पर। चुप चंबल नदी पर। चुप चंबल। चुलिया पुनासा चंबल नदी पर। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, अगला है कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जो मेरा पड़ जाता है भैया नर्मदा नदी पर। कौन नदी पर? एक कहाँ पर? एमपी में। सिंपल से याद करके, एमपी में कौन नदी? नर्मदा नदी पर। एमपी जैसे नर्मदा नदी चर्चा आया, एमपी पूछेगा नर्मदा नदी का संबंध किस राज्य से है? एमपी से। स्वर्णरेखा नदी का संबंध कहाँ पर? झारखंड से। ठीक है, इंद्रावती थोड़ा बस्तर है। चंबल, चंबल जो मेरा कहाँ पर? राजस्थान में। चंबल राजस्थान में। ठीक है, चंबल राजस्थान में। ठीक है, चंबल राजस्थान में। कपिलधारा नर्मदा नदी पर। कपिलधारा, कपिलधारा तो नर्मदा पर के येन धुआंधार कपिलधारा। येन धुआंधार कपिलधारा। येन नदी, येन धुआंधार कपिलधारा। कौन नदी पर? नर्मदा नदी पर। चंबल पर और कौन? चुलिया और पुनासा। चुलिया और पुनासा। तुम्हारा एक देखिए दूध सागर। ठीक है, दूध सागर मांडवी नदी पर। मांडवी नदी पर। मांडवी नदी जो मेरा पड़ता है भैया कहाँ पर? तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। तो गोवा जो बसा हुआ है मेरा मांडवी नदी पर ही बसा है। ठीक है, गोवा और कर्नाटक। गोवा और कर्नाटक। दूध सागर कहाँ पर? गोवा और कर्नाटक। दूध सागर गोवा और कर्नाटक। दूध सागर, दूध सागर कहाँ पर? गोवा और कर्नाटक। दूध सागर गोवा और कर्नाटक। दूध सागर गोवा और कर्नाटक। कौन नदी पर? मांडवी नदी पर। मांडवी। दूध सागर का दृश्य देखना है भैया तो मतलब पानी जो बहता है दूध के तरफ पूरा वहाँ सफ़ेद। तो चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म जो बनाया गया इसी नदी के तट पर बनाया गया, मांडवी नदी के तट पर। चेन्नई एक्सप्रेस में देखना तुम रील जो बनाया है सीन जो, तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो सीन तैयार किया गया है यही दूध सागर नदी के आसपास का है। ठीक है, अब मांडवी नदी पर सुना, तो चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में जो पूरा दृश्य है इसी का नदी का है। दूध सागर कहाँ पर? मांडवी। गोवा किस नदी पर? मांडवी नदी पर। गोवा मांडवी नदी पर। गोवा मांडवी नदी पर। गोवा मांडवी। एक है कुचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये जो मेरा पड़ता है बराही नदी। कौन नदी? बराही नदी। कौन नदी? बराही नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि कोई है तो कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के, सबसे ऊंचा जलप्रपात के कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर? बराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही। कुंचिकल जलप्रपात मांडवी नदी पर। कौन? मांडवी पर दूध सागर। मांडवी पर दूध सागर। नर्मदा पर के येन धुआंधार कपिलधारा। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट। इंद्रावती पर भारत का नियाग्रा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात। कौन नदी पर? बराही नदी पर। कौन नदी पर? कर्नाटक में कौन कौन? जोग गरसोप्पा और महात्मा गांधी। जोग गरसोप्पा और महात्मा गांधी। कौन नदी पर? शरावती नदी पर। कौन नदी पर? शरावती नदी पर। कावेरी कहाँ पर? गोकाक और शिवसमुद्रम। गोकाक और शिवसमुद्रम। तो जलप्रपात का लगभग टॉपिक हम खत्म कर दिए। जो एग्जाम में
पूरा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार पूछ रहा है एग्जाम में, इसका हम लगभग बता दिए। तो जलप्रपात में कहीं दिक्कत कोनो कष्ट नहीं ना। तो जलप्रपात का टॉपिक पर यहाँ सब तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कुछ अलग लेकर आएंगे उसके लिए। तो कल हो सकता है कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा दे, हो सकता है कल केमिस्ट्री का ले ले कोई टॉपिक, क्या कि एग्ज़ाम आगे में है। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।